गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो देखो, पिछले क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए थे आप लोग को बना करके लाने के लिए। बोले थे कि सब सेल के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बनाइएगा और उसका कक्षक के द्वारा भी दर्शाइएगा। तो एक कोई लोग कॉपी दे दीजिए, कौन कौन दिए थे एलिमेंट। लाओ इधर, तो दोनों एलिमेंट लिख करके दे देते हैं। देखो, पहला एलिमेंट था आपका आयोडीन, दूसरा एलिमेंट था क्रिप्टन, था। तीसरा एलिमेंट था सिल्वर। कोई बता सकता है सिल्वर का सिंबल Ag क्यों है? बताओ क्या? हाँ, इसका नाम क्या है? अर्जेंटम। अर्जेंटम इसका नाम होता है, इस वजह से इसका सिंबल क्या है? Ag। ठीक है। उसके बाद दिए थे Hg, चौथा। पांचवा था ब्रोमीन दिए थे। छठा था यूरेनियम। सातवां यूरेनियम के बाद थोरियम। उसके बाद दिए थे ऑरम, ये आठवां था ना। उसके बाद नौवां था इसके बाद लैंथेनम दिए थे। आर्सेनिक, AS ना कि AR? ठीक है। चलो देखो इधर, बोले थे कि सब सेल के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना करके लाइएगा। पक्का पिटा जाएगी। एक के बार मंगवाएंगे ऑफिस में से कैंची, सफाचट, न रहेगा न खींचेगी। देखो इधर, इधर देखो। ओए, सब सेल के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का मतलब है कि SPDF। आज आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम अच्छे से समझाते हैं। मान लो कि कोई घर है, ये होम, ये कोई घर है जिसमें 2-3 तल्ला है। 1-2 तल्ला मान लेते हैं, 2 तल्ला है इसमें। ठीक है। ओए शांत रहो। अब क्या होता है, क्या है, जैसे कोई घर है तो वो एक पूरा घर होता है, या फिर कोई बिल्डिंग है तो एक पूरा बिल्डिंग होता है। तो जो कक्षा होता है, कक्षा को आप बिल्डिंग से समझ सकते हैं या फिर घर से समझ सकते हैं। कक्षा एक घर की तरह होता है। कक्षा किसकी तरह? घर की तरह। कक्षा के अंदर होता है उपकक्षा। कक्षा के अंदर उपकक्षा। उपकक्षा नहीं, फ्लैट की तरह, रूम अभी नहीं। हाँ, मंजिला या फिर फ्लैट, पता नहीं, समझो। कक्षा को ही कोष बोलते हैं और उपकक्षा को ही उपकोष बोलते हैं। उपकक्षा को ही क्या बोला जाता है? उपकोष। ठीक है। उसके बाद उपकक्षा के अंदर आता है कक्षक। उपकक्षा के अंदर, अब हर एक फ्लैट के अंदर कुछ ना कुछ रूम होता है। ठीक है। तो कक्षक को आप रूम से समझिए, और इसके कक्षक के अंदर आएगा इलेक्ट्रॉन। कक्षक के अंदर कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किस में रहेगा? रूम में। और एक रूम में 2 व्यक्ति ही अच्छे से रह सकते हैं। एक रूम में 2 व्यक्ति, दोनों का बेड अलग अलग, यानी कि मुंह दोनों का अलग अलग होना चाहिए। एक पॉजिटिव दिशा में तो एक निगेटिव, एक ऊपर की ओर तो एक नीचे की। एक घर है जिसमें कुछ फ्लैट हैं, उस फ्लैट में कुछ रूम है और उस रूम में आदमी रहता है। उसी तरह से कक्षक है, कक्षक के अंदर उपकक्षा है, सॉरी, कक्षा है, कक्षा के अंदर उपकक्षा, उपकक्षा के अंदर कक्षक और कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि हो सकता है कोई घर छोटा होगा तो उसके अंदर 1 गो फ्लैट होगा, कोई घर बड़ा होगा तो उसके अंदर 2 गो होगा, कोई घर और बड़ा होगा तो 3 गो होगा, कोई घर और बड़ा होगा तो 4 गो फ्लैट होगा। इस तरह से फ्लैट होगा। तो आप समझिए, पहली कक्षा जो है उसके अंदर, ये जो पहली कक्षा है
ये एक झोपड़ी टाइप है, इसमें एक गो फ्लैट है, कै गो है? एगो। उस हाँ उसमें एक ही है, क्या कितना है? एक, जिसका नाम क्या है? एस। वो फ्लैट का नाम क्या है? एस। कोई घर एकदम छोटा है, सिंगल, उसका नाम है एस। जो दूसरा घर है उसके अंदर दो गो फ्लैट है, एस और पी, ठीक है। जो तीसरा कक्षा है उसके अंदर तीन गो फ्लैट हैं, एस, पी और डी। उसके बाद जो चौथा है, चौथा घर है, वो सबसे बड़ा घर है, उससे बड़ा घर नहीं बन सकता। चौथा घर जो है वो सबसे बड़ा, इसके अंदर एस भी है, पी भी है, डी भी है और एफ भी। अब पांचवा हो, छठा हो, सातवां हो, सब में 4 ही फ्लैट होगा, उससे ज़्यादा आप बना नहीं सकते हैं। सरकार ने रोक लगा रखा है उससे आगे बनाने का, ठीक है। अब सोचो, अब एक इसमें एक ही फ्लैट है, इसके अंदर एक के गो रूम होता है, इसके अंदर एस वाला जो फ्लैट होता है एस नाम का, उस फ्लैट के अंदर एक ही रूम होता है और उस रूम में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक रूम में कितने रह सकते हैं? अधिकतम 2। तो यहाँ भी एस है तो इसमें क्या गो रहेगा? 2 ही रहेगा। लेकिन जो पी वाला फ्लैट है, पी वाले फ्लैट में 3 गो रूम हैं। पी वाले फ्लैट में कितना? 3 रूम होता है। तो हर एक रूम में 2-2 गो रहेगा, हर एक रूम में क्या गो रहेगा? 2-2 गो रहेगा। हो गया। एस वाले में एक गो रूम, पी वाले में 3 गो रूम, डी वाले में 5 गो रूम होता है। डी वाले में कितने रूम? 5 रूम, ठीक है। और सब में 2-2 गो रहेगा, हर एक रूम में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, ये फिक्स है, ठीक है। इसमें जगह की कमी है। एस में 1 गो रूम, पी में 3 गो रूम, डी में 5 गो रूम, एफ में 7 गो रूम, इस तरह से। और हर एक रूम में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, विपरीत दिशा में। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप समझ सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत? अब समझ आया पक्का? तो हम बोलते हैं कि मान लो जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, तो हम बोल सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन जो है दूसरा कक्षा में है, ऐसे बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में? दूसरा। तो जब हम बोलते हैं कि दूसरा कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, तो इहो रहेगा, इहो तो वही घर में है। ये एस वाला इलेक्ट्रॉन और पी वाला इलेक्ट्रॉन, सब इलेक्ट्रॉन तो दूसरे के घर में है। तो जब कक्षा के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो टोटल लिखते हैं, यानी दूसरा कक्षा में 2 गो और 6 गो, दूसरा कक्षा में अधिकतम। कोई दिक्कत? तीसरा कक्षा में अधिकतम क्या गो होता है? 18 गो। देखो 2 गो एस में, 6 गो पी में, क्या गो? 8 गो, और डी में 10 गो। 8 और 10, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जब हम कक्षा बोलते हैं तो उसमें हर एक रूम में जो भी इलेक्ट्रॉन है सब आएगा, ठीक है। लेकिन जब उप कक्षा के द्वारा करते हैं तो उप कक्षा बोलेंगे तो दूसरा सेल का एस में 2 गो, दूसरा का पी में 6 गो, तीसरा का एस में 2 गो, तीसरा का पी में 6 गो, ठीक है। ऐसे बनाता है। तो कक्षा के द्वारा थोड़ा कम डिटेल है और उप कक्षा के द्वारा थोड़ा ज़्यादा डिटेल। अब उप कक्षा के द्वारा इसलिए बनाया जाता है ताकि उसमें ज़्यादा जानकारी होता है। जब उप कक्षा के द्वारा आप बनाइएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा जानकारी होता है। कैसे जानकारी होता है? जैसे मान लो अगर हम बोल दिए कि दूसरा कक्षा में 8 गो इलेक्ट्रॉन है, हमको यहाँ से ये पता नहीं चलेगा कि किस घर में है, किस रूम में है। घर तो पता चल रहा है कि दूसरा में है, दूसरा घर में है, लेकिन किस फ्लैट में है, किस रूम में है, कुछ अता पता नहीं है। लेकिन वही जब ऐसे बनाएंगे इसको 2s2 और 2p6, जब ऐसे बनाया जाएगा तो हमको ये पता चल रहा है कि दूसरा घर है, दूसरा घर के एस नाम वाला फ्लैट में कै गो आदमी रह रहा है? 2 गो। दूसरा घर के पी नाम वाला फ्लैट में कै गो आदमी रह रहा है? समझ में आयो? तो इसमें ज़्यादा जानकारी होती है, इस वजह से हम लोग सब सेल के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप समझ गए होंगे तो आपका जो होमवर्क है उसको हम क्लियर करते हैं। अगर आप लोग नहीं समझे हैं तो घर पे जाकर के एक बार दोबारा से देख लीजिएगा इसको। चलो अब आगे देखते हैं। आई, ये आता है 53 नंबर पे। आप लोग जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए हैं लगभग सब लोग का सही भी होगा, अगर नहीं होगा तो आप
लोग हम नए तरीके से बताते हैं, वहाँ से आप लोग सीखिएगा। अब आप लोग इंटर में चल गए हैं, बच्चा वाला काम करने की ज़रूरत नहीं है ना, कहते हैं कि हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। आप लोग को हम अक्रिय गैस यानी कि जीरो ग्रुप वाला याद करवा चुके हैं, हीना, नीना और करीना, एक्सरे रंगीना, एक्सरे रंगीना ओजी, ठीक है। ये आता है 2 नंबर पे, ये 10 नंबर पे, ये 18, ये 36, ये 54, ये 86 और इसके बाद ये 118, ठीक है। अब देखो, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बोलते हैं आध इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कौन सा विन्यास? आध इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और ये बहुत आसान होता है, इसमें कम लिखना पड़ता है। 53 से पहले 54 नहीं होता है, 53 के बाद 54 होता है। तो 53 से पहले 36, यानी कि कौन सा तत्व? क्रिप्टन। अब हमको 36 इलेक्ट्रॉन हो गया, क्रिप्टन लिख दिए, इसका मतलब 36 इलेक्ट्रॉन लिखा गया। और जब एलिमेंट लिखेंगे तो उसको कैपिटल ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, यानी बड़ी कोष्ठक के अंदर। 36। अब यहाँ से काउंट करो, 1 2 3, चौथा नंबर का है तो 4 गो सेल खत्म हो चुका है, 4 गो घर फुल, 4 गो घर फुल हो गया। तो अब कौन सा घर में जाएगा? पचमा। अब पचमा घर का जो सबसे नीचे वाला फ्लैट है उसका नाम क्या है? और उसमें कई गो लोग रह सकते हैं, कोई दिक्कत? उसके बाद पचमा घर के सेकंड फ्लोर का नाम क्या है? पी, उसमें कई गो लोग रह सकते हैं? कई गो? अब जो डी फ्लैट है, अब पचमा में एस और पी भर गया ना, तो अब तीसरका के डी, सॉरी चौथा के डी पर जाएगा। किस पर जाएगा? चौथा का डी। अब ऐसा क्यों होता है? जैसे सबसे ऊपर वाले फ्लैट पे जाने के लिए मना किया जाता है, मान लो कोई कूद उद गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए जो ऊपर वाला होता है उसमें लास्ट सिचुएशन में जब जगह कहीं नहीं बचता है तब ऊपर ले जाया जाता है। तो जब पांचवा में हो गया तो अब चौथा के डी में जाएगा। किस में जाएगा? चौथा का डी। चौथा के डी में क्या को? हाईएस्ट 10 को जा सकता है, बाकी आप गिन लीजिए, ठीक है। अभी और जाएगा क्या? 36, 10 46 और 10 56 हो गया, 53 ही है, तो 56 नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ गलती हुआ है। कहीं ना कहीं गलती हुआ है, दिखा तो क्या मिस्टेक किए हैं हम। हाईवेज 3D, अच्छा हाँ हाँ ठीक। ये जो 4D है ये नहीं होगा। आप लोग को ये चीज़ याद रखना होगा, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब इसके बाद यही कंटिन्यू हो जाता है। देखो स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, यहाँ डी में हमको देखना है 1 2 3 4 5, ये वाला कक्षक में हम रख दिए हैं। पी में हम देखो 1 2 3 4 इधर 5S में जब रखा गया है तो 5S के बाद ये D आएगा, और D कौन सा आएगा? तो 3 और 4, कौन सा D आएगा? 4D। सही तो लिखे हैं? हाँ ओ सॉरी 2 3 4 5, ठीक है। डी तो सही लिखे हैं ना, 3 से स्टार्ट होगा, तो 4D में ही तो जाएगा, 4D में ही जाएगा। तो 4D10 और 4D के बाद 5P, 5P कै को बच गया? देखो तो 10 और 2 12, यानी कि 36 और 12, 36 2 38 48 हो गया, यानी कि 5। समझे? नहीं समझा फिर से समझो।
ये वाला तो आपको याद रखना ही रखना होगा, इसमें कोई राम दुहाई नहीं। इसमें क्या होता है कि S जो होता है वो बढ़ते जाता है, अगर S पहला तो P दूसरा, D तीसरा, इस तरह से होता है, एक कमते जाता है। तो S अगर पाँचवा हुआ है तो D कैमा हो जाएगा, अगर S पाँचवा हुआ है तो D तीसरा हो जाएगा, और तब फिर आगे वाले में जाएगा, ऐसे घटते जाता है। अगला बताएंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ क्या ठीक है, P में 5 नहीं रहता है। हाँ अधिकतम 6 को रख सकते हैं, तो 5 को तो रहबे करेगा। देखो क्रिप्टन 36 यहीं पर है। अब सुनो, इससे पहले वाला, इससे पहले वाला, तो इससे पहले वाला कौन है? आर्गन। कितने नंबर पे है ये? 1 2 3, तो 3 गो कक्षा खत्म, 3 गो घर फुल। अब कौन सा आएगा? चौथा। तब 4s, s में 2 गो, 4s आ गया। अब इसमें आएगा 4p, 4p में कै गो? 6 गो। उसके बाद जा d छोड़ दिए हम, 3d आएगा इसके बाद। कोई बात नहीं, आगे पीछे भी आप लिख सकते हैं। 3d में 10 गो, और उसके बाद 4p में 6 गो। कोई दिक्कत किसी को, परेशानी? अब देखो एक चीज़ यहाँ पर, ये जो नील्स बोर का जो एक कंसेप्ट था वो समझो। नील्स बोर का ना जोर से, उतना जो हम देखे थे उंगली उतना जोर से नहीं रख लेते हैं। चलो, जो नील्स बोर का कंसेप्ट दिया गया था कि तीसरा कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं रख सकते हैं जब तक चौथा कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं हो। इसके पीछे का रीजन क्या है? सब एक्सेप्शन मान करके रट लिया, याद कर लिया। इसके पीछे का रीजन क्या है, कोई बता सकता है? तीसरा कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है कि तीसरा कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो आर्गन तक पहुंच जाएगा। तीसरा कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो कहाँ तक पहुंचा हुआ है? आर्गन तक पहुंचा हुआ। अब इसमें 8 से अधिक इसलिए नहीं बढ़ाना है ताकि चौथा में S में 2 गो उपस्थित न हो। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो चौथा में S है ना, चौथा में S आप देख सकते हैं, जब तीसरा में हम 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन अगर रखते हैं तो वो डायरेक्ट किस में जाएगा? तीसरा का D में जाएगा, जिसका ऊर्जा ज़्यादा है। कहाँ जाएगा? तीसरा का D में चला जाएगा। तीसरा का D का ऊर्जा अधिक है और चौथा के S का ऊर्जा कम है, तो पहले कम ऊर्जा वाले में इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद ज़्यादा ऊर्जा वाले में जाएगा। तो हम आर्गन के बाद चौथा के S में, ये तीसरा में 8 गो इलेक्ट्रॉन रखा जा चुका है, ये तीसरा कक्षा में 8 गो इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब तीसरा के 8 के बाद 9 अगर हम करते हैं तो 9वां इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचेगा? तीसरा के D में, जिसमें नहीं जाना चाहिए। किस में जाना चाहिए? चौथा के S में, क्योंकि चौथा के S का जो ऊर्जा होता है वो तीसरा के D के ऊर्जा से कम होता है। तो कम वाले में पहले, ज़्यादा वाले में बाद में। तो इसीलिए कहा गया कि तीसरे कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं रख सकते, क्योंकि तीसरे में 8 से अधिक रखेंगे तो D डायरेक्ट D में चला जाएगा, जबकि डायरेक्ट D में नहीं जाना चाहिए। ऊर्जा उसका ज़्यादा है, उससे कम ऊर्जा वाला खाली रहेगा और ज़्यादा ऊर्जा वाला हो जाएगा, तो फिर दिक्कत है ना। जैसे आज के समय में मान लो बड़ा भाई का शादी नहीं हुआ, छोटका का हो गया, तब तो दिक्कत है समाज के अनुसार से। तो वही हाल है यहाँ भी, इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले में जाना चाहिए, बाद में अधिक ऊर्जा वाले में। इसीलिए तो तीसरा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं रख सकते जब तक चौथा में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित न हो। चौथा में 2 होगा तभी तीसरा में 8 से अधिक रख सकते हैं, क्योंकि उसका ऊर्जा अधिक होगा। समझ में आयो? कोई दिक्कत? तो नील्स बोर का कंसेप्ट ये था। बाकी लोग सब लोग रट लिए हैं कि हाँ बस है तो है, क्यों है वो जानिए। लॉजिक अगर समझ में आएगा तो एक्सेप्शन से दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग समझ गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का हम हर चीज़ समझा दिए हैं। चलो एक और बना देते हैं यूरेनियम का। यूरेनियम का देखो, यूरेनियम आता है 92 नंबर पे।
92 से पहले रेडॉन, तो रेडॉन लिख दिए। ये कितना इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया? 86। अब कै गो आगे बढ़ना है? 4 और 2 6 गो आगे बढ़ना। काउंट करो यहाँ से, 1 2 3 4 5 6, 6 गो घर फुल, तो 7s, 7s में 2 गो, ठीक है। अब 7s के बाद देखो, 7s के बाद आएगा 6p, एक सेकेंड रुको, 6p नहीं आएगा। 7s के बाद 5f, नहीं 6f, 6f कौन आएगा? 6f कि 5f आएगा? 5f आएगा और 6d आएगा, ये होता है। 7s के बाद 5f आएगा, उसके बाद 6d आएगा। ये अब कैसे पता चलेगा? तो ये आपको बनाते बनाते थोड़ा सा समझ में आएगा कि f जो है वो 5 से शुरू होता है, ठीक है, 4 से शुरू होता है, तो दूसरा में है 5 में चला जाएगा, और ये घटते जाते। देखो s में 7 है तो d में 6 होगा, f में 5 होगा, इस तरह से। बाकी आपको याद रखना होगा कि किसका ऊर्जा ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, वो जो ट्रिक बताए थे स्कूल पब्लिक स्कूल करके, उससे। तो उसके बाद किस में चला जाएगा? 5f में। कै गो इलेक्ट्रॉन? 4 गो। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देख लेते हैं यूरेनियम किस में है। हाँ ठीक है, 5f में ही है। तो फिलहाल आप लोग बना लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, तो चाहिए। हाँ क्या? हाँ तो वो बड़ा हो जाएगा ना, तो अगर आपको बड़ा वाला पसंद है तो बड़ा बनाइए, बड़ा पसंद नहीं वही पसंद है, ठीक है वही बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सब जाएगा, आप शांत रहो। और एक चीज़ और बोले थे इसमें कि 1 2 3 उसको कक्षक के द्वारा भी दर्शाइएगा। अब शांत रहो। इलेक्ट्रॉन का रूम में रहने का तरीका ये होता है, बॉन्ड नियम कहता है कि पहले एक एक सब में रखा जाएगा, फिर उसको दोहराया जाएगा विपरीत दिशा में। तो इलेक्ट्रॉन रखेंगे 1 2 3 4 5 6। कोई लोग अगर ऐसे लिखते हैं 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो ये चीज़ गलत हो जाएगा। ऐसा ही सही, ये गलत हो जाएगा। ये चीज़ क्या है? गलत है। तो एक ही बार में 2 गो नहीं रखना है, पहले सिंगल सिंगल, उसके बाद विपरीत दिशा में दोहराया जाएगा। ये होंडे का नियम है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है। नियम उयम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूछता नहीं है। उस नियम पर आधारित क्वेश्चन पूछेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे देगा। बताइए कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये सब 109 को ही है। तो वो 2014 का ही बुक है, तो उसमें क्या। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ध्यान दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है।